अब डीडीसी के चुनाव जो है अभी आने वाले हैं। मुझे बहुत से लोगों ने, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑफर दी। मैं आपको ऑन कैमरा जो है वो कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑफर दी कि आप बीजेपी छोड़िए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आइए, हम आपको डीडीसी का चुनाव लड़ाएंगे, जहां से आप कहेंगे आपको लड़ाएंगे, और जीतने वाली सीट पे आपको ओपन सीट पे चुनाव लड़ाएंगे। डीडीसी के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के चुनाव आ गए हैं और चुनावों से पहले जिस एक संगठन को लेकर यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक रूपरेखा ये संगठन बदल देगा, उस संगठन के एक नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और दूसरे नेता ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही कहा कि मेरे साथ जितने भी लोग आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस में थे वो सभी लोग चेयरमैन शफीक मीर के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए। वो संगठन जिससे तवक्का ये थी कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन्हीं से उलटफेर होगा, आखिरकार उस संगठन को राजनीतिक दलों के बीच में जाने की जरूरत क्या पड़ी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के यूटी अध्यक्ष अनिल शर्मा। अनिल जी, आप बीजेपी में, शफीक मीर अब अपनी पार्टी में चले गए और डीडीसी चुनाव जो सिर्फ पंचों और सरपंचों और पंचायतों के लिए हैं, उसमें तो मेंबर पार्लियामेंट उतर आए, उसमें एमएलए उतर आए, एक्स एमएलए उतर आए। जानना चाहूंगा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह आपको मिलने वाली थी, आपको क्या लगा कि आप चल नहीं पाएंगे, इसलिए आप उधर उधर, एक बीजेपी में एक अपनी पार्टी में? जुनैद साहब, जहां से आपने सवाल की शुरुआत की, मैं वहीं से जवाब की भी शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि आपके नेता जो हैं वो शफीक मीर वो चले गए अपनी पार्टी में। पहले तो मैं बता दूं वो हमारा नेता नहीं है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का गठन मैंने 2009 के अंदर किया। 2009 के बाद हम चलते रहे। मैंने जम्मू और कश्मीर के अंदर बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इस संगठन को तैयार किया, खड़े किया, और उसमें जहां जहां जिस सरपंच ने भी मेरा योगदान दिया, जिस किसी ने भी दिया, मैंने उसका खैर मकदम किया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, सबसे बड़ी गलती शफीक मीर ने कल उस वक्त 12 बजे की, जब अल्ताफ साहब के साथ बैठकर अपनी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करना, वो पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले वो किसी और पार्टी में थे, आज वो अपनी पार्टी में चले गए, जाएं, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने जे कहा, अल्ताफ बुखारी साहब को उन्होंने मिसगाइड किया, मिसलीड किया। अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं बड़े होनहार, बड़े नेक, बड़े अच्छे नेता हैं, मैं उनकी जाति तौर पे कदर करता हूं। मसला वहां पे खड़ा हो गया कि शफीक मीर ने कहा कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को जो है वो पूरी की पूरी मर्ज करते हैं अपनी पार्टी के अंदर। कल 1-1:30 बजे के करीब जब मेरे पास ये खबर पहुंची, मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन दी, अपने जनरल सेक्रेटरी को दी, अपने वाइस प्रेसिडेंट को दी, सेक्रेटरी को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दी। कल ठीक 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक जम्मू में जहीं पे बैठक हुई। ठीक 2.5 घंटे लंबी बैठक चली। उस बैठक में जे कहा गया, हर एक व्यक्ति ने जे कहा कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी जो है जे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जे ट्रेडमार्क ऊपर आप जो देख रहे हो, जे ट्रेडमार्क भी जो है ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, जे ट्रेडमार्क जे हम लोगों ने रजिस्टर करवाया, इसमें शफीक का कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को जो है गवर्नमेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन करवाई, वो हमने करवाई, उसमें शफीक का कोई नाम अता पता नहीं है। ठीक है, शफीक मीर कभी अपने आप को सो कॉल्ड चेयरमैन कहता है, कभी अपने आप को सो कॉल्ड प्रेसिडेंट बोल देता है, कभी अपने आप को सो कॉल्ड ये जेकेपीसी का लीडर बोल देता है। हम लोग पहले बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उसने तो अब हद पार कर दी कि पूरे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को ही बेच दिया बुखारी साहब के आगे, अपनी पार्टी के आगे बेच ही दिया। पूरे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए 20,000 पंच, सरपंच, वीडीसी चेयरपर्सन
जो कि तमाम अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता है। कोई बीजेपी से है, कोई पीडीपी से है, कोई एनसी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई पीपल कॉन्फ्रेंस से है, कोई पैंथर पार्टी से है, कोई बीएसपी से है, कोई जनता दल से है, कोई कम्युनिस्ट से है। आपका कहने का मतलब ये कि आपका अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ ताल्लुक है, मैं आपको बता और रहा हूं। आपकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हर एक सरपंच की विचारधारा अपनी अपनी है, अपने अपने दल के साथ। पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे आप कर क्या रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको, जब हमने इस पंचायत कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, ये बात पहले तय हुई थी कि जो जिस पार्टी के साथ रहना चाहता है वो रहे, कोई पार्टी ज्वाइन करे, हमें उसमें कोई एतबार नहीं है। हम सभी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हैं, पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कहीं पे भी पार्टी का इस्तेमाल इस पे नहीं होगा। हम लोग पंच की लड़ाई, सरपंच की लड़ाई, बीडीसी के मेंबर की लड़ाई, डीडीसी की लड़ाई, 3 टायर सिस्टम की लड़ाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन की लड़ाई, 14 एफसी की लड़ाई, 15 एफसी की लड़ाई, बैक टू विलेज में प्रोग्रामों की लड़ाई, और जो तमाम जो डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत को मजबूत करने का काम हम जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे। इस चीज का अहद हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर किया था। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी साइड पे रख के ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं। जुनैद साहब, मुझे आप ये बताएं, जिस दिन मैंने पुल बंद किया था, 5000 पंच सरपंच मेरे साथ थे। मुझे पता है उस वक्त आप पुराने जर्नलिज्म में हैं, आपका कम से कम भी आपको 20 से 25 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, आपने हमें कवर भी किया। उस वक्त शफीक मीर मेरे साथ क्यों नहीं था जिस दिन मैंने ये प्रोटेस्ट किया? 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पिछले साल मैंने भूख हड़ताल की। रोटरी, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोटरी है, वहां पे डे एंड नाइट में भूख हड़ताल पे था। शफीक मीर हमारे साथ क्यों नहीं बैठा? 72 घंटे की भूख हड़ताल 2012 में मैंने की, शफीक मीर वहां क्यों नहीं हमारे साथ बैठा? जब पंच और सरपंच की लड़ाई लड़ने की बात आती है, शफीक मीर साथ क्यों नहीं हुआ हमारे साथ? कभी गिरफ्तारियां मैंने दी, कभी आपने सुना शफीक मीर ने गिरफ्तारी दी? आज तक कभी सुना? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो गिरफ्तारियां देता है, लीडर वो होता है जो रोडों पे उतरता है, लीडर वो होता है जो पुलिस की लाठियां खाता है, लीडर वो होता है जो अवाम के लिए लड़ता है। उसको लोग लीडर मानते हैं। वो लीडर नहीं होता जो कभी किसी लीडर के पास बैठकर और चाय का कप पी ले और फेसबुक पे फोटो डाल दे, उसको लीडर नहीं अवाम मानती। लेकिन अनिल जी, जैसे आपने कहा, आप बात कर रहे हैं शफीक मीर की, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डीडीसी के चुनावों का बिगुल बज चुका है। इन डीडीसी के चुनाव से पहले शफीक मीर ने अपनी पार्टी ज्वाइन करी हुई है। आप ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पंच सरपंच नहीं है। क्या इस वक्त आपके पास कोई नंबर है कि कितने पंच सरपंच आपके साथ हैं और कितने वो हैं जो उनके साथ हैं और अपनी पार्टी ज्वाइन कर गए? कोई नंबर है आपके पास? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे चीजें 2 क्लियर कर देता हूं। जो कल का फैसला हुआ है, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक गवर्नमेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर है। कानूनी तौर पे हम लोग इसके जो है लीगल अथोराइजेशन हमारे पास है। शफीक मीर जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कोई ओहदेदार इस वक्त हमारा नहीं है, कोई ऑफिस बेरर हमारा नहीं है। इसमें कोई रेजोल्यूशन आपने किया है? बिल्कुल सब कुछ किया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नाम को अगर आइंदा उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो लीगल एक्सरसाइज भी की जाएगी। ठीक है, जैसे आपने कहा लीगल एक्सरसाइज की जाएगी। अब आपसे ये समझना चाहूंगा, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस डीडीसी के चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से आपके उम्मीदवार लड़ेंगे, या ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इन चुनावों को अपने बलबूते पर लड़ने का कोई प्रोग्राम रख रही है? नहीं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में खुद इंडिपेंडेंटली हिस्सा नहीं लेगी, ना हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। एक चीज, हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है डेमोक्रेसी को मजबूत करना। कैसे डेमोक्रेसी मजबूत होगी अनिल जी? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्स एमएलए जो चुनाव, जिनको असेंबली का चुनाव आने वाले समय में लड़ना है, एक्स एमपी जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ठीक है, और उसके बाद वो लोग जो एमएलसी के प्रत्याशी थे जब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर में थी, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो खत्म हो गई है, वो नौकरी वहां मिल नहीं सकती, वो लोग भी डीडीसी के चुनाव लड़ रहे हैं और आपके ही दल जो हैं उन्हें मैंडेट दे रहे हैं। मुझे ये बताइए,
पंचों और सरपंचों को इलेक्ट करने का फायदा क्या, अगर उनका फैसला उन लोगों ने करना है जिन्होंने आने वाले समय में असेंबली के चुनाव लड़ने हैं? देखिए, मैं इसमें बताता हूं आपको, जो 73rd अमेंडमेंट है, जो लखनपुर के उस पार था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। चलिए वो तो आ गई, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं। उसके लिए हमने जदोजहद की। 73rd में क्या है, उसके बाद अब आप एमएलए और एमएलसी को अपना डीडीसी का चेयरमैन बनाएंगे। 73rd में क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो हमारा पंचायती राज एक्ट पुराना था, उसमें एमएलए और एमपी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर थे, वोट देने का भी हक उनको था, इलेक्शन लड़ने का हक भी उनको था। वो सब समझ में आ रहा है मुझे। नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं। उसका था, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी कि वो लोग वोट देने का हक भी उनसे छीना गया। वो अब बोर्ड के मेंबर जरूर होंगे, लेकिन वोट देने का और उसमें इलेक्शन लड़ने का वो हक नहीं रखते। अब जो है, हमने जे कहा, 73rd जे कहता है कि आम शख्स जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, आम शख्स, किस आम शख्स की आप बात कर रहे हैं? शक्तिराज परिहार आम शख्स है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, आम शख्स वो होता है जिसका वोटर आईडी में वोटर कार्ड हो, वो चाहे शक्ति परिहार हो, चाहे वो रमन बल्ला हो, चाहे वो श्यामलाल शर्मा हो, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया हो, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो, चाहे कोई भी हो। इस वक्त वो एमएलए नहीं है, इस वक्त वो आम शख्स ही है। अगर आम शख्स के नाते कोई भी अगर एक्स एमएलए, एक्स एमपी इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है डीडीसी की, वो उसका हक है। अनिल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, एमएलए बनने के बाद महोदय कभी भी किसी गांव में चक्कर लगाने नहीं जाते, शहर में आकर कोठी बंगला ले लेते हैं सरकार से और उसमें बैठते ही, आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से स्टेट्स डिपार्टमेंट ने पूर्व एमएलएओं को, पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करवाए हैं उनसे, लेकिन अभी भी कई हैं जो टिके हुए हैं। मुझे ये बताइए, जो एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का चक्कर नहीं लगाता, जो एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का चक्कर नहीं लगाता, उस पूर्व एमएलए को, उस पूर्व एमपी को, उस पूर्व एमएलसी को आप ये अधिकार दे रहे हैं कि उस गांव वाले की तरक्की का, उस गांव वाले के भविष्य का फैसला करे, जो गांव वाला 24/7 अपने गांव में रह रहा है, वो पंच, वो सरपंच। तो क्या आपको नहीं लगता ज्यादती है? डीडीसी का चेयरमैन गांव का पंच और सरपंच क्यों न बने? क्यों बने वो लोग जिनको आने वाले समय में वो कुर्सी छोड़कर असेंबली का चुनाव लड़ना है? बन सकता है, पंच और सरपंच बन सकता है, जनता चाहे। अब जनता के हाथ में है। हमारे पंच और सरपंच बड़ी तादाद में जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। आपने अपनी पार्टी से ये कहा कि आप एमएलए एक्स पूर्व एमएलए को आप मैंडेट मत दीजिए, पूर्व एमपीज को आप मैंडेट मत दीजिए, आप मैंडेट से पंच सरपंचों को दीजिए? क्या आपने ये अपनी पार्टी के समक्ष बात रखी? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका हक बनता है वो किसी को भी मैंडेट दे। ठीक है, वो पंच को भी दे, सरपंच को भी दे, किसी एक्स एमएलए को दे, एक्स एमपी को दे, एक्स जो हमारे लेजिस्लेचर काउंसिल के हैं उनको दे, असेंबली के मतलब नौकरी आप भी चाहते हैं कि अगर नौकरी उनकी जो है अभी अभी खत्म हुई है, नई नौकरी लग जानी चाहिए उनकी? देखिए जुनैद साहब, ऐसा है पॉलिटिकल लाइन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। आप जर्नलिज्म में हैं, आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं, कोई तीसरा भी लड़ सकता है, उसको हम मना नहीं कर सकते। ये कोई कानून नहीं है कि उसको, हाँ ये जरूर है जी, अब अपने अपनी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों को ये चीज सोचनी है कि जो एक नई लीडरशिप उभारनी है, मतलब एक तो लीडरशिप जो ऑलरेडी उभरी हुई है, जो हमारे एमएलए एमपीज, जिन लोगों ने ऑलरेडी इलेक्शन कंटेस्ट की हुई है एमएलए की, चाहे वो हारे हुए कैंडिडेट है, चाहे वो जीते हुए कैंडिडेट है, लेकिन एक बार लोगों ने उनको वोट दिया है, वो लोगों ने उनको चेक किया हुआ है। ठीक है, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये हम अपील करते हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि भाई आप नए लोगों को मौका दें, नए लोगों को मौका दें, पंचों को, सरपंचों को मौका दें और जनता में उनको भेजें, जनता उनको चुने। जब जनता उनको चुनेगी तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बोर्ड बनेगा हमारा, तो उसका चेयरमैन वो बन सकते हैं। वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, मैं तो डिसाइड कर नहीं सकता, ना ही एक पॉलिटिकल पार्टी कोई डिसाइड कर सकती है, वो तो जनता डिसाइड करेगी। अलबत्ता हमारी गुजारिश ये है कि पंचों सरपंचों को इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए और पंचों सरपंचों को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये भी कही गई कि ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन डीडीसी के चुनाव में इसलिए उतरी है
क्योंकि ये नई उस लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते जो लीडरशिप इनको आने वाले समय में रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि डीडीसी में का जो चेयरमैन बनेगा उसके पास बड़े इख्तियारात होंगे, काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ उनका संवाद होगा और उस संवाद के बाद एक नई लीडरशिप उभर के बाहर आएगी। अब अगर इन चुनावों में ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अपने नेताओं को और अपने बाहुबलियों को उतारने जा रही है, बीजेपी भी वही काम करने जा रही है, तो फिर मुझे ये बताइए कि पिता पुत्री की पार्टी सुबह शाम कहने वाली भाजपा कैसे अपने कार्यकर्ता को ये कहेगी, जिसने 40 साल 50 साल पार्टी को दिए, अपना पूरा जीवन दिया, उसके परिवार का पूरा जीवन उसने पार्टी को दिया, कैसे उसको कहेगी कि आप डीडीसी का चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या ये कहेंगे कि अनिल शर्मा आप आने वाले समय में असेंबली का चुनाव लड़ेंगे अगर डीडीसी नहीं लड़ते? क्या ये संभव है? क्योंकि जो पंच सरपंच है वो असेंबली का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन एमएलए एमएलसी डीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। तो आप मुझे बताइए फिर भाजपा में और इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में राजनीतिक तौर पर क्या आपको लग रहा है कि फर्क है? देखिए, आप मुझे बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं आपके साथ जो वार्तालाप कर रहा हूं, मैं एज ए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के नाते कर रहा हूं, मैं बीजेपी के किसी ओहदेदार के नाते नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पीपल अलायंस जो गुपकार डिक्लेरेशन है, अगर उसमें कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, पीपल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम पार्टियां जो हैं अगर इकट्ठी हुई हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद एक ही है, मकसद एक ही है कि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। एक मकसद उनका ये सबसे बड़ा है। उनको ये पता है कि बीजेपी का अगर मुकाबला करना है तो हम सभी जो जितने भी दगाबाज लोग हैं, जितने भी हम गद्दार हैं, इन गद्दारों को इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये अकेले अकेले इनको पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए, जो इनकी मौत हो जाएगी। इनको अपने मूछ पाने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इकट्ठे होकर इलेक्शन में उतर रहे हैं और बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। रही बात बीजेपी की, बीजेपी जो काम इस वक्त कर रही है वो अपने दम पे, बीजेपी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि मैंने पूरा जीवन पार्टी को दे दिया और पंचायत लेवल पर मुझे जब चुनाव लड़ने का मौका मिला, आपने कहा जनाब ये पूर्व एमएलए ये आपकी जगह चुनाव लड़ेंगे, आप तो बस इनके पीछे झंडा उठा के खड़े रहिए। देखिए, एक चीज तो और है, अब जो हमारे मंत्री या एक्स एमएलए बीजेपी की अगर कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं या लड़ेंगे तो वो कार्यकर्ताओं की मर्जी से ही लड़ेंगे। अगर वहां के कार्यकर्ता नहीं चाहते होंगे कि हमारा मंत्री जीते, हमारा एक्स एमएलए जीते, तो जनाब वो हरा भी देंगे। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो कार्यकर्ता पीछे होता है, कार्यकर्ता का बहुत बड़ा हाथ रहता है कि वो इन चीजों में जो है वो काम करे और अपने लीडर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो कार्यकर्ता का रहता है। अनिल जी, आपने कहा लीडर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान कार्यकर्ता का होता है। हम चुनाव के डीडीसी के चुनाव के ऊपर हम ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे असेंबली का चुनाव होने वाला है। क्या आज आपको एहसास हो रहा है कि आज जम्मू पंचायत कॉन्फ्रेंस ने अगर एकता दिखाई होती और आज जम्मू पंचायत कॉन्फ्रेंस जिस मकसद मंशा के साथ बनी थी उस मकसद और मंशा को सामने रखा होता, तो इस वक्त जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने में आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल बनता, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी ताकत थी पंचों और सरपंचों की जो राजनीतिक दलों के पास भी नहीं थी। क्या एहसास हो रहा था? जुनैद साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बाकी आपने ठीक कहा कि बहुत एक बड़ी और बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है और आगे भी रहेगी, क्योंकि इसके साथ बड़ी तादाद में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंची सरपंची जुड़े हुए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का पहले ही हमारा ये मानना था कि हम ये पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बनाएंगे। हमें काफी बार काफी लोगों ने कहा इसको पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया जाए। शायद ये भी वजह थी कि आपको कभी यकीन ही नहीं था कि 73rd अमेंडमेंट पूरी यहाँ आएगी, 74th अमेंडमेंट पूरी यहाँ आएगी। नहीं, हमारा मकसद ये था, हम एक माइंडसेट से चल रहे थे कि अगर हम भी पॉलिटिकल पार्टी इसको बना देंगे, पॉलिटिकल लीडर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे, तो ये 73rd हम नहीं करवा पाएंगे।
पाएंगे, 3 टायर सिस्टम हम नहीं करवा पाएंगे, बीडीसी के इलेक्शन हम नहीं करवा पाएंगे, डीडीसी के इलेक्शन हम नहीं करवा पाएंगे। हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते जुनैद साहब। अगर हमने जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती, अगर हम पॉलिटिकल रास्ते पे चले होते, हमने ईमानदारी से काम किया और तमाम लीडरों को प्रधानमंत्री तक, जम्मू कश्मीर के एक छोटे से छोटे नेता से लेके प्रधानमंत्री तक एक मैसेज किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, भूख हड़तालें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर इश्यूज पे बात कर रहे हैं, वो जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे। अगर इसके साथ हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा होता, मैं आपको गारंटी से कह देता हूं कि आज यहां पे 3 टायर सिस्टम लागू नहीं होता, 73rd लागू नहीं होता, स्टेट इलेक्शन कमीशन 70 साल में नहीं बना, वो नहीं आज बनता। जे हम लोगों ने जो दम रखा, स्टैंड रखा कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने नहीं बनाई, और उसी का नतीजा है कि हम लोग आज जो केंद्र की सरकार है उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उनको हम मोटिवेट कर पाए, कन्विंस कर पाए, और उन्होंने हमारी आवाज को सुना। और उन्होंने जब हमारी आवाज सुनी तो जहां डीडीसी के चुनाव भी अनाउंस हुए, बीडीसी के इलेक्शन भी हो गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कभी आपने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन कभी बनेगा? अच्छा, इसमें जैसे अनिल जी आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ, मेरा सवाल फिर से वही कि आप एक बहुत बड़े समुंदर में चले गए हैं और समुंदर में आप एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पार्टी के अंदर भी कोई जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है मैंने नहीं देखा कि पार्टी ने आपको दी जिस हिसाब का आपका पंचायत कॉन्फ्रेंस के अंदर कद था। क्या आपको अब ये लगता है कि अगर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने मजबूत किया होता और ये अलग अलग राजनीतिक दलों में नहीं गए होते तो शायद इस वक्त राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर में आपका वजन कुछ और होता, ये नहीं होता जो आज है? हाँ, इस चीज से मैं थोड़ा आपसे सहमत हूं, क्योंकि बड़ा ईमानदारी से आपने सवाल पूछा है, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा, सियासी जवाब नहीं दूंगा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम हमारे जो जितने भी ऑफिस वेयर और तमाम हमारे पंची सरपंच पूरी ईमानदारी से अगर खड़े हो जाते तो जनाब ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कद आज बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा होता। लेकिन जहां भी पर्सनल इंटरेस्ट जो है, महत्वाकांक्षाएं जब लोगों की जुड़ जाती हैं तो वैसे ही लोग जो हैं वो फिर अपनी पार्टी में दौड़ जाते हैं। पहले कांग्रेस में दौड़ गए, कांग्रेस में एमएलसी किसी ने नहीं बनाया तो उसके बाद देखा कांग्रेस ने बात नहीं पूछी तो अब अपनी पार्टी में चले गए। तो ऐसी महत्वाकांक्षाओं वाले जो लोग होते हैं उन्होंने हमें भी किया, ऐसे लोगों ने ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को हमेशा भी किया। अगर शफीक मीर जैसे लोग अगर सही माइंड लेके ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ ईमानदारी के साथ अगर पंचों सरपंचों की आवाज बनने की कोशिश करते, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दूर रखने की कोशिश करते तो आज हम लोग किसी और पोजीशन पे होते। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे सेल्फ स्टाइल लोग, सो कॉल्ड लीडर जो हैं शफीक मीर जैसे, और ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो हैं, जो सेल्फिश लोग जो हैं, ऐसे लोग हमारे 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 जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात करते थे तो वो दुगली बातें होती थी। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी कहीं पे, कहना कुछ, शाम को जिनके खिलाफ करनी उन्हीं के पास बैठकर चर्चा करनी। ये दुगली बातों से जो है हम लोगों ने देर हमें जरूर लगी है 73rd अमेंडमेंट करवाने में, डीडीसी के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये तमाम हक हुकूक लेने में हम लोग देरी अगर हमें हुई है, ये शफीक मीर जैसे लोगों की वजह से देरी हुई है। अगर ये लोग ईमानदारी से अगर काम करते तो मुझे लगता है कि आज से 5 साल पहले हम लोग अपनी कामयाबी हासिल कर दिए होते और उसके बाद फिर हम कोई बड़ा फैसला करते तो उसमें कामयाबी होते। दूसरा सवाल आपका ये रहा कि मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूं कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, वाकया सही कहा आपने, मैं एक कार्यकर्ता हूं और ईमानदारी से कार्यकर्ता होकर काम करना चाहता हूं। अब डीडीसी के चुनाव जो है अभी आने वाले हैं, मुझे बहुत से लोगों ने, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑफर दी, मैं
आपको ऑन कैमरा जो है वो कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑफर दी कि आप बीजेपी छोड़िए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आइए, हम आपको डीडीसी का चुनाव लड़ाएंगे, जहां से आप कहेंगे आपको लड़ाएंगे, और जीतने वाली सीट पे आपको ओपन सीट पे चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हमने ईमानदारी से उनको कहा हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमें पार्टी अगर कार्यकर्ता बनाकर रखेगी, कार्यकर्ता बन के हम काम करेंगे, हमें पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। लेकिन हम लोग जो हैं पार्टी के साथ जहां है वहां खुश है। हम ये कदाचित नहीं कर सकते कि आज हम बीजेपी में हैं, कल हम एनसी में चले जाएं, पीडीपी में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं। मेरे पास 10 पार्टियों का ऑफर आज की डेट में, और पिछले 4 दिन से बड़े बड़े नेताओं का, जो स्टेट लेवल के, जो मुख्यमंत्री लेवल के दावेदार हैं, जो उप मुख्यमंत्री लेवल के दावेदार हैं, उनका मुझे ऑफर आया कि आप हमारी पार्टी में आए, हम आपको जीतने वाली सीट पे जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लड़वाएंगे, हम आपको जे बनवाएंगे। मैंने उनको साफ इनकार किया कि भाई साहब नमस्कार, मैं जहां हूं बड़ा खुश हूं, जो मेरे मुकद्दर में होगा, अगर मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो मैं जहां मर्जी, दिल्ली में भी आप मुझे ले जाओगे, अगर मेरे मुकद्दर में जो चीज नहीं होगी वो मुझे नहीं मिलेगी। मैं ईमानदारी से अपनी जहां पे हूं अपनी पार्टी के साथ काम करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा। आपने साफ तौर पर इनसे एक बात सुन ली कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कद कुछ और हो सकता था अगर नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा किनारे पे रखा होता। आज शायद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य का फैसला ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस करती, मगर क्या करें, महत्वाकांक्षाएं इंसानों को ले डूबती हैं।